हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज फिर एक नया स्किल सीखने के लिए तैयार होंगे। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विंटेज स्किल पे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग या आपका जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप किस तरह से उस पर एक ऑर्गेनिक और एक जेन्युइन ट्रैफिक किस तरह से आप लेके आ सकते हैं, जो कि आपकी किसी भी तरह की ऑनलाइन वेबसाइट, ब्लॉग या आपके किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होंगी और कुछ प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पर ऑर्गेनिक और जेन्युइन ट्रैफिक लेके आने के लिए। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है, ठीक है, अगर आप एक न्यूबी हैं, आप एक लेमैन हैं, आई मीन आप अगर एक नॉर्मल पर्सन इसने अभी एसईओ पढ़ना शुरू किया है या अभी रिसर्च करनी शुरू की है एसईओ के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, या सबसे पहले जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक की या फिर जेन्युइन ट्रैफिक की, रियल ट्रैफिक की क्या ज़रूरत होती है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है या कोई ब्लॉग है, ठीक है, उसको वो आप बढ़ा सकते हैं उसके थ्रू, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू आप अपने बिजनेस को, उसके ट्रैफिक को, अपने यूजर्स को बढ़ा सकते हैं, जो कि 100% जेन्युइन और यूनिक होता है। फाइन। दूसरा है हमारा कि जब आपके पास आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है और जेन्युइन ट्रैफिक आता है, तो जो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है किसी भी सर्च इंजन में, या फिर आपकी वेबसाइट की जो रेपुटेशन होती है ऑल ओवर द इंटरनेट, चाहे वो क्वालिटी कंटेंट वाइज हो या रैंकिंग वाइज हो, यानी कि आपकी वेबसाइट जो होती है या जो ब्लॉग होता है वो इंटरनेट पे उसकी रैंकिंग और रेपुटेशन दोनों ही अच्छी होती हैं, ठीक है। तीसरा हमारा होता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक और रियल ट्रैफिक आएगा, यूनिक ट्रैफिक आएगा, या कहिए कि जेन्युइन अच्छा ट्रैफिक आएगा, तो उससे आपकी ज़्यादा कमाई होगी। अगर आप कुछ प्रोडक्ट या सर्विस अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जेन्युइन ट्रैफिक, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आपके पास आया है, ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा। तो इससे आपकी सेल बढ़ने के, जेन्युइन सेल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिना किसी मनी इन्वेस्टमेंट के। चौथा पॉइंट है एडसेंस इनकम। अगर आपने अपनी वेबसाइट या ब्लॉग या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर अपना कोई एडसेंस लगाया हुआ है, कोई आपने एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, तो आप उसको या उसके थ्रू आप इजीली और अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि सारा ट्रैफिक जो होगा जेन्युइन होगा। और जब कोई जेन्युइन ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा, उससे रेलिवेंट वो ऐड दिखेगा, तो जाहिर सी बात है उस पर कभी ना कभी वो क्लिक करेगा ही करेगा। लेकिन अगर बेकार का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा, जिसको उस ब्लॉग या कंटेंट से कोई मतलब ही नहीं है, वो ऐड भी दिखेगा लेकिन आपकी वेबसाइट को भी बंद कर देगा, ब्लॉग को भी बंद कर देगा और उस ऐड पर भी क्लिक नहीं करेगा। तो जेन्युइन और ऑर्गेनिक ट्रैफिक का बहुत ज़रूरी रोल होता है आपकी एडसेंस की इनकम को बढ़ाने में भी। तो इसी पर मैं कुछ बातें शेयर करूंगा और कुछ प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक जेन्युइन ट्रैफिक अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पे लेके आ सकते हैं, जिससे आपकी एक बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाए, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो बात करते हैं कुछ डूज एंड कुछ डोंट की, जो कुछ आपको जो चीज़ें करनी होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी होंगी। तो जो आपको चीज़ें करनी है उनके मैं नाम आपको बताता हूँ। सबसे पहला है, हमें अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर या जो भी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमें उसके ऊपर जेन्युइन या ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही लेके आना है, वरना हमारी सेल नहीं होगी। ट्रैफिक उस पर आ जाएगा बट ना वो कुछ परचेस करेगा हमारी सर्विस या प्रोडक्ट को, और ना ही वो एडसेंस में हमारी उससे इनकम होगी। तो हमेशा ध्यान रहे जेन्युइन ट्रैफिक ही हमें लेके आना है, वरना अगर आप पेड या खरीदा हुआ ट्रैफिक लाएंगे तो आपकी वेबसाइट को भी उससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। दूसरा, आपको अपनी वेबसाइट के ब्लॉग के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं, जहाँ भी आप कर सकते हैं, जिस भी वेबसाइट पे आप कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो आपके फील्ड से रिलेटेड। तीसरा जो है सोशल मीडिया शेयरिंग। आपकी वेबसाइट और ब्लॉग के, ठीक है, आपको कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी होंगे, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट वगैरह के। तो आप जितनी भी उन पे अपडेट करते हैं, जब भी आप अपडेट करते हैं, ध्यान रहे आपको डेली अपने ब्लॉग से रिलेटेड, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे डेली कुछ ना कुछ आपको अपडेट करना है। दिन में कम से कम एक पोस्ट आपको अपने वेबसाइट के ब्लॉग या लिंक के साथ डेली आपको अपडेट करनी ही करनी है। ये भी बहुत मदद करता है आपको जेन्युइन और ऑर्गेनिक ट्रैफिक देने में और बहुत अच्छे बैकलिंक देने में, जो कि हमारी वेबसाइट और ब्लॉग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके। चौथा है हमारा गुड एंड यूनिक कंटेंट।
अगर आपकी वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे या आपका जो भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उस पे हमें सिर्फ गुड और यूनिक कंटेंट ही लिखना है या लेके आना है। अगर आपका गुड और यूनिक कंटेंट होगा तो यूज़र, विजिटर और ट्रैफिक अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे धीरे धीरे रीडायरेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी बहुत अच्छी इनकम होने की संभावना होती है। और ये बहुत सारे रियल केसेस, रियल सिनेरियो में भी पाया गया है। और अगर आप गूगल की आज की पॉलिसी पढ़ेंगे या किसी भी सर्च इंजन की आज की पॉलिसी पढ़ेंगे तो सभी का ये कहना है, सबकी सेम पॉलिसीज़ हैं कि आज के डेट में कंटेंट जो है वो किंग है, यानी कंटेंट इज़ द किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ही आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, तो ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, जिससे आपको मदद मिलेगी एक अच्छा और अच्छी वेबसाइट या ब्लॉग बनाने में। अब जो नहीं करना है, जो डोंट है, वो है से नो टू फेक ट्रैफिक। कभी भी आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर फेक ट्रैफिक नहीं लेके आना। आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन मूवी की वेबसाइट बनाइए या आप कोई दूसरी मूवी की वेबसाइट बनाइए और उसके थ्रू आप ट्रैफिक लेके आइए। ठीक है, तो इस केस में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सपोज़ आपका एक फ़ैशन की वेबसाइट है, ठीक है, और आपने एक अपना फ़ैशन की एक वेबसाइट या ब्लॉग बनाया हुआ है, और दूसरी तरफ आपने एक ऑनलाइन मूवी डाउनलोड करने की एक वेबसाइट बना ली ट्रैफिक लाने के लिए। और जब ट्रैफिक या यूज़र उस वाली मूवी की वेबसाइट से आपकी फ़ैशन की वेबसाइट पे आएगा तो क्या वो कुछ खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। जैसे ही वो आपकी फ़ैशन की वेबसाइट खोलेगी वो समझ जाएगा कि मुझसे झूठ बोला गया है, मुझे जानबूझ के कहीं और रिडायरेक्ट कराया गया है, या अगर उसे नहीं भी समझ में आएगा तो वो उस लिंक को बंद कर देगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपके ब्लॉग और वेबसाइट पर बाउंस रेट जो होगा बहुत बढ़ जाएगा। मतलब बाउंस रेट होता है कि कोई आपकी वेबसाइट पे आया और उसने इमीडिएटली वो बंद कर दिया, मतलब कि यूज़र को किसी दूसरी तरीके से आपकी वेबसाइट पे लेके आया था या वो इंटरेस्टेड नहीं था और उसने इमीडिएट बंद कर दिया। और अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत ज़्यादा होगा तो उसको रैंक कराने में, उस पर और उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये हमेशा ध्यान रहे, हमें बाउंस रेट बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना है। दूसरा है से नो टू पेड ट्रैफिक। गूगल पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी आपको जो पेड ट्रैफिक आपको ऑफ़र करती हैं, बहुत सस्ते में, बहुत अच्छा प्राइस में, बहुत अच्छा ट्रैफिक आपको ऑफ़र करती हैं। बट अगर आप वो ट्रैफिक खरीदेंगे तो एकदम से वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, गूगल भी उसको पहचान लेता है कि ये पेड ट्रैफिक है और गूगल उसको किसी भी सिनेरियो में कहीं काउंट नहीं करता, क्योंकि वो एकदम से आपकी वेबसाइट पे यूज़र भेजेगा जिनका आपकी वेबसाइट से कुछ लेना देना ही नहीं है। ना वो आपकी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, ना किसी प्रोडक्ट को देखेंगे, ना वहाँ से कुछ खरीदेंगे। वो जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे बॉट्स और वो वापस आ जाएंगे। तो उसका कुछ मतलब नहीं होता, वो बेकार है और वो आपकी वेबसाइट को फ्यूचर में बहुत नुकसान कर सकता है। आपको बाउंस रेट बहुत अच्छी तरीके से आपका बाउंस रेट को इंक्रीज़ कर देंगे और आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन पे भी उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ध्यान रहे, हमें फेक ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक दोनों से बहुत दूर रहना है। हाँ, हो सकता है कि 1-2 महीने इसमें एक्स्ट्रा लग जाएं, बट जो भी ट्रैफिक आपके पास आएगा वो यूनिक होगा, जेन्युइन होगा, ऑर्गेनिक होगा और आपकी वेबसाइट पे स्पेसिफिकली ही आएगा, जो आपके कंटेंट, आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस से रेलिवेंट होगा, जिससे आपकी इनकम, आपका सेल, आपकी बिजनेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और आप गूगल एडसेंस या बाकी एडसेंस प्रोग्राम के थ्रू भी अच्छी खासी उस केस में इनकम कर सकते हैं। तो आज हम जिन 4 तरीकों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत अच्छे तरीके हैं, बहुत अच्छे बेस्ट वे हैं आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक देने में, रियल ट्रैफिक देने में, ठीक है, जिसको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, एजेंसीज यूज़ करती हैं और जो कि बहुत फेमस भी हैं। तो सबसे पहले तो हम गूगल को ही यूज़ करेंगे, गूगल के थ्रू ही हम अपनी वेबसाइट और ब्लॉग पे लेके आएंगे। दूसरा है क्योरा। क्योरा आपने सुना होगा, एक क्वेश्चन एंड आंसर इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम ट्रैफिक लेके आएंगे। तीसरा, बहुत सारी न्यूज़ एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वेबसाइट हैं, उनके थ्रू हम लेके आएंगे। और चौथा, सोशल मीडिया के थ्रू। तो इन 4 टॉपिक पे हम बात करेंगे और इन्हीं का प्रैक्टिकल हम आज करेंगे कि किस तरह से इन 4 मेथड की मदद से आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किस तरह से आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लेके आ सकते हैं और किस तरह से हम आज लेके आएंगे। तो इसी पे आइए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किस तरह से गूगल की मदद से हम ट्रैफिक लेके आएंगे। पहला है हमारा गूगल। तो आइए चलते हैं गूगल पे। तो हमने गूगल को ओपन कर लिया है। अब हम गूगल में सर्च करेंगे गूगल क्वेश्चन हब। ओके, आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा। सबसे पहला गूगल की ही एक वेबसाइट है, गूगल का ही क्वेश्चन हब है। क्वेश्चन हब पे हम क्लिक करेंगे और आप गूगल के क्वेश्चन हब पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इस पर साइनअप नहीं किया हुआ है तो आप इस पर साइनअप कर लीजिएगा, और अगर साइनअप किया हुआ है तो आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे, लॉन्च क्वेश्चन हब। साइनअप आप इजीली गूगल के थ्रू साइनअप कर सकते हैं। जैसे साइनअप पे क्लिक कीजिए, फिर वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा क्वेश्चन हब पे आपके।
ओके, तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसलिए मुझे मेरे प्लेटफॉर्म पे ले आया। तो अब हम क्लिक करेंगे लॉन्च क्वेश्चन हब पे। साइन अप आप इजीली गूगल की आईडी, जीमेल की आईडी जो आपने यूज़ करते हैं या अपने ब्लॉगर के साथ यूज़ की हुई है उससे आप लॉगिन कीजिए और क्लिक कीजिए लॉन्च क्वेश्चन हब। तो अभी मैंने अपने क्वेश्चन हब में कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अगर आपने कुछ क्वेश्चन ऐड नहीं किए होंगे, जैसा कि आप पहली बार इस क्वेश्चन हब पे आएंगे, तो आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा। आपके सामने एक ऑप्शन होगा ऐड क्वेश्चंस यहाँ पे, तो आप क्लिक करेंगे ऐड क्वेश्चंस। जब आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह का एक ऑप्शन आपके सामने आएंगे, जैसे आपको किस कैटेगरी के क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं, कौन सी कैटेगरी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, या किस वेबसाइट, किस ब्लॉग पर आपने या किस इंडस्ट्री पर आपने अपना ब्लॉग या वेबसाइट को बनाया हुआ है, तो उन्हें आप सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ जैसे हमने फैशन पे बनाई हुई है तो हम सिलेक्ट करेंगे फैशन, टाइप करेंगे ऊपर, या आप नीचे से भी फैशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज़ जैसे ब्यूटी एंड फिटनेस है तो मैं यहाँ लिखता हूँ फैशन और मैंने सर्च किया फैशन। आप देखिए इतने रिज़ल्ट मेरे पास अभी फैशन से रिलेटेड आ चुके हैं, या इस तरह के फैशन से रिलेटेड क्वेश्चंस गूगल के पास हैं। तो हम क्या करेंगे, फैशन सबसे पहला वाला ऑप्शन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्लिक करेंगे ऐड। तो ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे लिखा हुआ आएगा 10 क्वेश्चंस एडेड। इसका मतलब गूगल ने फैशन से रिलेटेड या फैशन से रेलिवेंट 10 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बेस में, क्वेश्चन हब में ऐड कर दिए हैं। ओके, अगर आप और ऐड करना चाहें तो ऐड मोर पे क्लिक कीजिए। अब हिंदी वाले फैशन पे भी क्लिक कर देंगे। अब हिंदी वाले फैशन सबसे जिसने भी जो क्वेश्चंस पूछे होंगे हिंदी में वो क्वेश्चंस भी हमारे क्वेश्चन हब में ऐड हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन हब पे, उसके लिए आप क्लिक करेंगे ऊपर डन पे। तो जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे हम हमारे मेन क्वेश्चन हब पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने हिंदी वाला फैशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी वाला फैशन आ गया, और हिंदी वाले फैशन के कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं। फैशन का पैसा कब आएगा, फैशन मर्चेंडाइज भारत के फैशन मंत्री। ओके, या इंग्लिश वाले फैशन पे चलते हैं, इतने क्वेश्चन से नीचे आप देखेंगे, या इंग्लिश वाले फैशन पे चलेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन हैं फैशन से रिलेटेड। देखिए, तो अब हमें करना क्या होगा, देखिए सपोज़ जैसे आपका ब्लॉग फैशन से रिलेटेड है, आपने फैशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने इसमें ऐड कर लिए। आप 10 भी कर सकते हैं, आप 100 भी कर सकते हैं, आप 1000 भी कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप ऐड करेंगे, इनिशियली धीरे धीरे शुरू कीजिएगा, बट टाइम टू टाइम आप अपडेट करते रहिएगा। तो सबसे पहले जैसे सपोज़ ये क्वेश्चन है, भारत में फैशन मंत्री कौन है 2020 का। सपोज़ आपने इस पर अपनी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट डाला हुआ है, कोई आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है। अगर आपने ब्लॉग नहीं लिखा हुआ, ठीक है, या जैसे कि इसकी बात करते हैं फैशन की फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो अगर आपकी वेबसाइट पे, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर इससे रिलेटेड कोई पेज है, कोई लिंक है, तो हम उसका लिंक यहाँ पे, उसका URL यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। और अगर नहीं है, आपके ब्लॉग है, आपने कोई ब्लॉग बनाया हुआ है और फैशन का और वहाँ पे इससे रिलेटेड नहीं है, तो इससे रिलेटेड आप कंटेंट वहाँ पे डाल सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको अपने ब्लॉग के लिए एक टॉपिक मिल गया, एक कंटेंट मिल गया, और आपकी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई कि मुझे अपडेट क्या करना है। तो वहाँ पे आपने अपडेट कर दिया और उसका लिंक हम यहाँ पे शेयर करेंगे। वो कैसे शेयर करेंगे, इसके राइट साइड में आप देखिए एक ऑप्शन होगा आंसर। तो हम आंसर पे क्लिक करेंगे, और सपोज़ जैसे हमारा ब्लॉग है विंटेज स्किल, और ये वाला हमें इसका लिंक वहाँ पे शेयर करना है, तो इसका URL हम कॉपी करेंगे। इसी तरह से आपको अपने ब्लॉग का या वेबसाइट का URL कॉपी करना होगा, और हम उस लिंक को, URL को यहाँ पे पेस्ट करके क्लिक करेंगे सबमिट। सबमिट करते ही हमारा ये आंसर इस क्वेश्चन पे सबमिट हो जाएगा। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, देखिए सबसे पहले तो ये गूगल का प्लेटफॉर्म है, ये आपको ऑर्गेनिक और 100% जेन्युइन ट्रैफिक ही भेजेगा जो इससे रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टेड होंगे। ओके, इसमें आपकी स्पैमिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, और आपके पास फर्जी का या फेक ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको धीरे धीरे डेली इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, और अपना वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का URL यहाँ पे शेयर करना होगा। तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपकी वेबसाइट ब्लॉग के ऊपर बहुत अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ेगी, रेपुटेशन भी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, आप गूगल का ही एक प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, जिससे गूगल भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को हेल्प करने में, इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। अब इसी तरह से आप गूगल के जो बाकी प्लेटफॉर्म हैं, आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे गूगल मैप्स है,
गूगल मैप्स पे लोग नीचे कमेंट करते हैं, नीचे अपने क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपनी इंडस्ट्री से, अपनी वेबसाइट और अपने ब्लॉग से रेलिवेंट कमेंट्स पे, क्वेश्चंस पे आप नीचे अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ से भी ऑर्गेनिक और जेन्युइन ट्रैफिक मिलने में बहुत मदद होगी। और यकीन कीजिए, गूगल से अच्छा और गूगल से ज़्यादा ट्रैफिक आपको कोई नहीं भेज सकता, क्योंकि गूगल ही दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। अब ये है आपके गूगल क्वेश्चन हब की परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी समरी, जिसको आप यहाँ लेफ़्ट पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी सारी डिटेल शो हो जाएंगी कि आपने कितने क्वेश्चंस ऐड किए, कितने क्वेश्चन के आपने आंसर किए, कितने आर्टिकल आपने पोस्ट किए और कितने क्वेश्चन पे, कितने वेबसाइट पे आपके ट्रैफिक आए, कितने यूज़र आए। तो बेसिकली ये मैंने एक डेमो आपके लिए बनाया हुआ है ऐड करने के लिए। यहाँ पे अभी कुछ भी डेटा नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ डेमो क्वेश्चंस के आंसर दिए, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। और सर्च इंप्रेशन अभी 0 है, सर्च क्लिक अभी 0 है। बट जैसे जैसे आप आंसर देना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपकी वेबसाइट और ब्लॉग पे ट्रैफिक आना गूगल के थ्रू शुरू हो जाएगा, और गूगल से ज़्यादा ट्रैफिक आपको कोई नहीं भेज सकता, यकीन मानिएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्लेटफॉर्म जो है क्योरा। ओके, तो हम गूगल में सर्च करेंगे क्योरा। पहली वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी, उसको ओपन करेंगे, quora.com। अब बेसिकली हम ये समझ लेते हैं कि क्योरा है क्या। देखिए, क्योरा दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन एंड आंसर का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग अपने क्वेश्चन पूछते हैं या लोग अब दूसरों के क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। ओके, आपने भी आपके मोबाइल में भी पहले से क्योरा प्री इंस्टॉल्ड आता है, बहुत सारे डिवाइसेस में, एंड्रॉयड और आईफोन के बहुत सारे मॉडल्स में क्योरा प्री इंस्टॉल्ड आता है। अब यहाँ पे लोग अपने किसी भी तरीके के और हर इंडस्ट्री से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन का फ़ायदा उठाकर, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सर्च करके, उन्हीं क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे, और उन आंसर के साथ साथ हम अपनी वेबसाइट और अपने ब्लॉग का URL भी पेस्ट कर देंगे। जिससे होगा क्या कि यूज़र उस क्वेश्चन को पढ़ेगा भी और हमारी वेबसाइट पे विजिट भी करेगा, जिससे हमें एकदम जेन्युइन और एकदम ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, जिससे हमारी रैंकिंग, रेपुटेशन और बिजनेस और सेल्स दोनों में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो अब जैसा कि हमारा जो ब्लॉग या वेबसाइट थी वो फैशन से रिलेटेड थी, तो हम फैशन से रिलेटेड ही सर्च करेंगे। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट आर द बेस्ट फैशन ब्लॉग। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये क्वेश्चन है पूरा ओपन हो चुका है, और व्हाट आर द बेस्ट फैशन ब्लॉग। ओके, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आंसर का। आप नीचे देख सकते हैं कि 100+ लोगों ने इसका आंसर दिया है, यानी 100 से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। तो हम भी इस क्वेश्चन का अब आंसर करेंगे। अब क्लिक करना होगा आपको आंसर पे। जैसे ही आप आंसर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आंसर का ऑप्शन खुल जाएगा। सपोज़ आपने लिखा कि हमारा ब्लॉग बहुत बढ़िया, या जो भी कंटेंट आपके दिमाग में है, जो भी लाइन आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए लिख सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया कंटेंट में, विंटेज स्किल इज़ द मोस्ट बेस्ट फैशन ब्लॉग। आपको 2 लाइनें और ऐड करनी होंगी, थोड़ी सी डिटेल भी आपको यूज़र को देनी होगी। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी डिटेल भी ऐड करनी होगी कि क्यों आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग क्यों बेस्ट है और किस लिए बेस्ट है। इस तरह की डिटेल आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। और ऐड करने के बाद नीचे हम अपना इस तरह से आप लिंक डाल सकते हैं अपना .in, या आप इस तरह से इसको लिंक बना के ओके, तो आप देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर। हमने इस पर लिंक अपना URL बना दिया। ओके, तो आप इस तरह से लिंक भी डाल सकते हैं। देखिए, हमने अपने यहाँ पे एक अपना URL डाल दिया, और यहाँ पे हमने विंटेज को भी अपना URL एक बैकलिंक बना दिया। ओके, अब इसको हम आंसर या अपडेट कर देंगे। तो बेसिकली जब भी लोग इस तरह के कीवर्ड सर्च करेंगे या कोई भी क्वेरा में इस तरह के क्वेश्चन सर्च करेगा, तो वो आपकी वेबसाइट या आपके URL पर ज़रूर विजिट करेगा, और आपका आंसर अगर उसको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वो यूज़र वहाँ पे विजिट करेगा, आपकी वेबसाइट और ब्लॉग पे वहाँ पे जाएगा, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक और जेन्युइन ट्रैफिक लेने में। तो आप बेसिकली शुरू में आप 2-3 क्वेश्चन के साथ शुरू कीजिएगा, और 2-4 दिन या हर वीक के बाद आप कुछ क्वेश्चन बढ़ाते जाइएगा, 5 से 10, और हर हफ्ते, हर महीने या फिर 15-20 क्वेश्चन के जवाब दीजिए। वहाँ पे अपना डिटेल शेयर कीजिए, वहाँ पे अपनी वेबसाइट और ब्लॉग का लिंक और URL शेयर कीजिए, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से भी। तो थर्ड ऑप्शन था हमारा ट्रैफिक लाने के लिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने के लिए,
न्यूज़ एंड टेक्नोलॉजी वेबसाइट। ओके, तो आप जैसा कि जानते हैं या देखेंगे, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी न्यूज़ की वेबसाइट मिल जाएंगी, या आपको टेक ब्लॉग या टेक वेबसाइट या फोरम्स आपको मिल जाएंगे। तो हम उनका यूज़ करके, जिस तरह से हमने क्योरा पे अपने क्वेश्चंस के आंसर को सबमिट किया और साथ में अपना यूआरएल सबमिट किया, उसी तरह से हम अपनी गूगल में सर्च करेंगे न्यूज़ वेबसाइट तो बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट आपके सामने खुल जाएंगी। मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारी न्यूज़ की वेबसाइट हैं जो कि अपने आर्टिकल्स पे कमेंट अलाउ करते हैं। तो जब भी आप न्यूज़ वेबसाइट में सर्च करेंगे अपनी वेबसाइट और अपने ब्लॉग से रिलेवेंट कंटेंट, तो वहाँ पे आप उस न्यूज़ की वेबसाइट पे आप जाएंगे, उस न्यूज़ की वेबसाइट पे आप वो आर्टिकल खोलेंगे और नीचे कमेंट्स में थोड़ी डिटेल लिख के अपनी वेबसाइट का यूआरएल और लिंक जिस तरह से हमने क्योरा पे पेस्ट किया है उसी तरह से आपको सबमिट करना होगा। तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, बहुत जल्दी आपको वहाँ से ट्रैफिक मिलेगा। और वहाँ पे एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा कि सारे यूज़र्स वहाँ डेली एक्टिव रहने वाले यूज़र्स हैं, जो आपको डेली, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे डेली विजिट कर लें, अगर उनको अच्छा लगे कंटेंट और डिटेल, तो वो डेली भी आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप न्यूज़ की वेबसाइट, टेक वेबसाइट, आप बहुत सारे न्यूज़ की इंडिविजुअल वेबसाइट होती हैं, बहुत सारे फोरम्स होते हैं, वहाँ पे आप इसी तरह से अपने यूआरएल को शेयर करेंगे और अपने बारे में कोई डिटेल्स को हम पेस्ट करनी होगी। चौथा है हमारा सोशल मीडिया पोस्ट। तो देखो दोस्तों, आपकी अपनी वेबसाइट है, ब्लॉग है, जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा कि जब भी आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को अपडेट करते हो, या अगर आपने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है, आपने ऑलरेडी वहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, तो हम अपने जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, या जितने भी हमारे और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पे हम डेली अपनी वेबसाइट के सुबह और शाम, कम से कम मॉर्निंग और इवनिंग में, अपनी वेबसाइट अपने ब्लॉग का एक यूआरएल और कुछ डेटा वहाँ पे ज़रूर शेयर करेंगे। यानी डेली आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या जो भी प्लेटफॉर्म है, डेली वहाँ पे आप 1 या 2 कम से कम पोस्ट शेयर करेंगे अपनी वेबसाइट और अपने ब्लॉग के साथ। तो वहाँ से आपको जेन्युइन ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, और वहाँ से जो ट्रैफिक आपके पास आएगा वो आपकी वेबसाइट में कन्वर्जन को में भी हेल्प करेगा, यानी आपके सेल और आपके बिजनेस को भी इंक्रीज़ कर सकता है। ओके, तो ये ध्यान रहे, डेली हमें सोशल मीडिया पे भी अपडेट रहना है, वहाँ पे भी पोस्ट करनी है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं या आपके ट्विटर पे, फेसबुक पे फॉलोअर्स नहीं है तो मैं क्यों शेयर करूँ। कई बार यूज़र बिना फॉलो किए भी आपके लिंक को विजिट कर लेता है, उसको शेयर कर लेता है। अगर आप अपने फेसबुक की किसी पोस्ट या किसी लिंक या ट्विटर पे आपने कुछ शेयर किया, उसके आप अगर एनालिटिक्स देखेंगे डिटेल में, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि आप उस पर किसी ने क्लिक ना किया हो, बट कम से कम इंप्रेशंस, 50 इंप्रेशंस तो आते ही आते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रहे कि हम डेली अपनी ब्लॉग या वेबसाइट के बारे में अपने डेली कम से कम 1-2 पोस्ट सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को मिला होगा कि किस तरह से हम फ्री में बिना पैसे खर्च किए, किस तरह से हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉग या किसी भी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किस तरह से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, अपने ट्रैफिक को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर अभी भी आप लोगों के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप इस पर कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम उस पर एक स्पेसिफिकली कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपको बना के दे दें। ओके, ये आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करके हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको बेस्ट सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन का प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे इस वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ।